सारे मास्टरमाइंड ही जो वादी मुकदमा है, नेक्स्ट डे ही, वेरी नेक्स्ट डे सारे जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय भी वादी मुकदमा ने किए। भाई वहां से सामान भर के ले गए, सिलेंडर फटा है तो पुलिस तो नेक्स्ट डे पहुंची नहीं। जब सामान भरा है तो सारी चीजें क्या उसके साथ नहीं गई होंगी? पुलिस सब कुछ करा लेती है। यदि ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें सभी लोग निर्दोष हैं और बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद फंसाए गए। निक्की हत्याकांड में पुलिस हर तरीके से अपनी जांच कर रही है और जांच में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरत रही है, ताकि वह हर तरीके से अपनी तफ्तीश को आगे लेती जाए और दूध का दूध पानी का पानी सामने है। इस समय मैं मौजूद हूँ विपिन के वकील मनोज भाटी बुड़ाकी के साथ, जो कि विपिन के वकील हैं, और आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, वो किस तरीके की पैरवी कर रहे हैं। मनोज जी, किस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है? आप पुलिस के भी टच में लगातार होंगे, क्या चल रहा है अभी इसमें? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 2-3 दिन से मैं बता रहा हूँ कि ये जो हत्या का मामला पंजीकृत हुआ है, ये किसी तरह से भी हत्या का मामला नहीं है, क्योंकि इसमें जो फोर्टिस हॉस्पिटल में जो एमएलसी है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो है सिलेंडर फटने से डेथ हुई है। तो ये जो मीडिया हाइप करके एक तरह से बस इसमें ये लगाओ, मीडिया का रोल तो लगा लो, बार बार जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि किसी उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। पुलिस जो है उसमें प्रेशर में आके मतलब बिना मतलब के उसमें दबाव मान के और निष्पक्ष से विवेचना नहीं हो पाती। तो क्या आपका आपका मतलब ये कहना है कि जो उसको मुठभेड़ दिखाई गई थी वो भी दबाव में थी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुठभेड़ मैंने देखी नहीं है। मेन मुद्दा जो इसमें है वो है हत्या है कि ये अपने आप मरे क्या है, उसमें मेन मुद्दा। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं तो कह नहीं रहा। ये तो आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, फोर्टिस हॉस्पिटल की जो एमएलसी है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सिलेंडर फटने से डेथ हुई है। और सिलेंडर, ये तो पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन एडवोकेट थोड़ी करेगा, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करती है। पुलिस ने अभी तक ये जाके बोल दिया कि भाई वो नहीं है, एविडेंस नहीं है वहाँ। अरे एविडेंस तो नेक्स्ट डे ही सारा सामान भर के सब चीज वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो यदि सिलेंडर फटा है, सिलेंडर डेथ हुई, जो मरने वाला है वो लोग कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर फटने से डेथ हुई है मेरी, या सिलेंडर फटने से मुझे एक्सीडेंट हुआ। मेमो में जो निक्की ने आके बयान दिया था, उसने कहा कि सिलेंडर फटने से मौत हुई, जबकि उसकी बहन कंचन ने कहा कि आग लगा दी गई। और अभी तक भी वो कह रही है कि मुझे पूरा भरोसा है मोदी योगी सरकार पर, दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो मैं दोषी है मेरी बहन को सजा मिलेगी। हम भी तो डे वन से यही कह रहे हैं, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि हमने कुछ ऐसा किया जो उनके एलिगेशन है तो हमें सजा मिलनी चाहिए। वो मुद्दा ही नहीं है वो। हम तो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। भाई हमारे तो खुद पीड़ित हैं। हमने ये जब जाके, आप ही कह रहे हो और मैंने डॉक्यूमेंट भी है, एमएलसी हुई है उसमें कह रहे हैं कि सिलेंडर से फटने से मौत हुई है या सिलेंडर फटने से एक्सीडेंट हुआ है। ये जो कह रहे हैं कि वादी मुकदमा, आपसे क्या कह रहे हैं, वो तो उन्होंने मुकदमा लिखवाया। सारे मास्टरमाइंड ही जो वादी मुकदमा है, नेक्स्ट डे ही, वेरी नेक्स्ट डे सारे जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय भी वादी मुकदमा ने किए। भाई वहां से सामान भर के ले गए, सिलेंडर फटा है तो पुलिस तो नेक्स्ट डे पहुंची नहीं। जब सामान भरा है तो सारी चीजें क्या उसके साथ नहीं गई होंगी जो गाड़ी में रख के सामान ले गए? अभी तक निक्की का फोन नहीं मिला है और पुलिस कह रही है कि हम फोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कंचन ने कहा है कि मैं बेहोश हो गई थी, मुझे क्या पता फोन कहाँ है, वो मेरे पास तो कोई पेन ड्राइव भी ऐसी नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये दोनों फोन यदि नहीं मिल रहे हैं तो सारी चीजें आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी हाई है, दोनों के फोन के चैट लें, चैट को रिकवर कराए पुलिस। पुलिस सब कुछ करा लेती है। यदि ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें सभी लोग निर्दोष हैं और बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद फंसाए गए। मनोज जी, आप विपिन से मिलने गए होंगे, परिवार से मिलने गए होंगे, किस तरीके के उन्होंने अपना पक्ष रखा, किस तरीके की उन्होंने बात की, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जूनियर जाते हैं, मैं तो कभी जाता नहीं जेल वेल में, लेकिन ये वो आते भी जब एवरी आफ्टर 14 डेज यहाँ आते भी हैं, जो भी जुडिशियल कस्टडी में जूनियर जाते होंगे फिर आपसे डिस्कस तो करते होंगे। उन्होंने ये कहा मेन मुद्दा है उन्होंने कोई नहीं किया, उनको फंसाया गया, एक साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। मेन मुद्दा यदि इसमें नहीं होगा तो आगे इन्वेस्टिगेशन यदि प्रॉपर नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, तो बहुत रास्ते हैं, ऑप्शन तो पूरे ओपन है, हर चीज होगा। क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है आज की डेट में, मीडिया ट्रायल हो रहा पूरा हमारे मौके पर। अरे जो मरने वाले हैं वो कह के अपने बयान दे रही है सिलेंडर फटने से डेथ हुई है, बाकी फिर बचा क्या है इसमें? क्या बचा है मुकदमे में? क्योंकि पहले रूपबांस की तरफ से खबर चली थी, निक्की की तरफ से खबर चली थी, फिर अचानक से जब सीसीटीवी बाहर आया जिसमें दिखाई दिया कि विपिन बाहर है और छोटा बच्चा जिसने कहा कि मेरी मम्मी को जलाया वो बाहर है, और भाई तो वहां पे विपिन का था ही नहीं,
तो ये सारी चीजें फिर कैसे मैनिपुलेट हुई, क्या लगता है आपको? सारी चीजें जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तो आपने बता ही दी है। ये फैक्ट है कि ये लोग जो हैं कोई भी मौके पे ही नहीं है। जब मौके पे नहीं है तो मर्डर किसने कर दिया? ये तो मौके पे तो इसमें जो वादी मुकदमा वो है, उसको पता है उसका फोन कहाँ चला गया, जली वो है, सिलेंडर फटा या जला है किसने, वो अंदर तो वही है ना, कोई नहीं है तो फिर फोन कहाँ चले गए? ऐसे फोन गायब हो जाएगा घर में से? आप बताइए। चलो, ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी विवेचना प्रॉपर तरीके से होगी तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे जो क्लाइंट है उनको झूठा फंसाया गया, उनका कोई मतलब नहीं है किस तरह से भी, ना मौके पे कोई है वहाँ। जमानत के बारे में क्या कहेंगे? जमानत याचिका कब लगाएंगे, किस तरीके से आप करेंगे, आगे किस तरीके से करेंगे केस को? हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का ही वेट कर रहे हैं कि जितने इनके फ्लॉज हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें चल रही हैं उनको देख के डे बाय डे नई नई चीजें आनी है, तो इसलिए हमने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है। जैसे ही इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तुरंत बेल फाइल। तो ये हमारे साथ वकील हैं विपिन के, मनोज भाटी बोड़ा के। उनका ये कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन बड़े आराम से कर रहे हैं और अभी जब पुलिस से संपर्क में है तो पूरे मामले को देख रहे हैं ताकि हम पूरी निष्पक्ष जांच करें और जो लोग जो इनके जो क्लाइंट हैं उनको झूठा फंसा गया है उनको जल्द से जल्द जमानत दिलवा सके। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक। माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मुलायम सिंह की सरकार में राजू पाल जी की हत्या हुई थी तो एक औरत कभी भी ऐसे पार्टी में जाना नहीं स्वीकार करेगी। पी मतलब परिवार और डी मीन्स दागी और ए मीन्स अपराधी, इनका पीडीए का फुल नारा है। बात तो करती हैं राजू पाल की, लेकिन आपने दूसरी शादी भी की। मैंने अखिलेश यादव जी को बताया था कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जिस योगी जी ने मुझे न्याय दिया है मैं उनको एक वोट दूंगी। माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मुलायम सिंह की सरकार में राजू पाल जी की हत्या हुई थी तो एक औरत कभी भी ऐसे पार्टी में जाना नहीं स्वीकार करेगी। पी मतलब परिवार और डी मीन्स दागी और ए मीन्स अपराधी, इनका पीडीए का फुल नारा है। बात तो करती हैं राजू पाल की, लेकिन आपने दूसरी शादी भी की। मैंने अखिलेश यादव जी को बताया था कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जिस योगी जी ने मुझे न्याय दिया है मैं उनको एक वोट दूंगी।